क्या हाल है। आइए आज हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं क्लास टेंथ की। और क्लास टेंथ में क्या आपको पढ़ना है इसके बारे में आज जो है एक नया क्लास की शुरुआत होने जा रही है। इसमें आपको जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें हाई स्कूल में 3 यूनिट को रखा गया है मेनली। और यानी यूनिट तो 4 है, लेकिन इसमें 3 यूनिट जो है जो सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसमें आपको सबसे पहले दिया जाएगा केमिस्ट्री की बात होगी, यानी रसायन विज्ञान आपको पढ़ना होगा। इसमें जो है तकरीबन जो है आपको 5 लेसन दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है दूसरी जो यूनिट है, इस यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो बायो के हैं, बायोलॉजी के सब्जेक्ट हैं या बायोलॉजी के लेसन है, ह्यूमन प्रोसेस के बारे में, और जो है प्लांट एंड एनिमल के रिप्रोडक्शन के बारे में और जेनेटिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद जो है तीसरा और जो है जो चौथा यूनिट है, इन दोनों को हम लोग अगर फिजिक्स कहा जाए यानी भौतिक विज्ञान कहा जाए तो सही होगा, जिसमें आपको जो है दो चीज़ें जो है पढ़ाना होगा। इसमें आपको इलेक्ट्रिक, पहले तो इसमें लाइट होगा। लाइट में आपको जो है पढ़ना होगा लेंस, मिरर, क्या पढ़ना है आपको, मिरर, लेंस पढ़ना होगा। और ह्यूमन आई के बारे में कुछ जानकारी करनी होगी, ये लाइट चैप्टर में होगा। इसके बाद जो है हम लोग इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैग्नेट की। तो इस तरीके से हम लोग जो है फिजिक्स के जो है कुछ चुनिंदा चैप्टर इसमें जो है शामिल किया गया है। इसमें लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट है। और आपको जो है कुछ इन्वायरमेंट साइंस के भी जो है कुछ चैप्टर्स रखे गए हैं, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आज से हम लोग जो है पहला सेशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। इसमें जो है आप क्या करना चाहेंगे, कैसे जो है क्वेश्चन किया जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि बच्चों की जो भी जो है आपको चैप्टर पढ़ाई जाए, उसमें जो है सबसे पहले ये है कि आप उस चीज़ को समझने की कोशिश किया जाए। जब आप किसी चीज़ को समझते हैं तो वो जो है आसान हो जाता है। किसी भी चीज़ के जो टॉपिक होते हैं, अगर एक बार आप समझ गए तो वो चीज़ आपको आसान दिखने लगता है। और अगर आप नहीं समझते हैं तो वो चीज़ मुश्किल होता है, और हमेशा वो मुश्किल होता जाएगा। इसलिए कोशिश ये करना है कि जो भी टॉपिक पढ़ाई जाए उसको जो है सीरियसली और कंसंट्रेट होकर जो है पढ़ा जाए और उस चीज़ को समझा जाए। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार रिवाइज किया जाए, रिवीजन करिएगा, तो वो चीज़ जो है आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट लीजिए, तो जो है रटन विद्या बहुत देर तक नहीं चलती है। इसलिए किसी भी चीज़ को समझना जरूरी होता है। तो हम लोग जो है क्लास टेंथ की बात करते हैं। क्लास टेंथ में आप सबको जो है ये सभी जो है साइंस के टॉपिक पढ़ने होंगे। अब यहाँ से आपका एक लाइन की शुरुआत होती है कि आप किस ओर जो है जाना चाहते हैं। क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट है तो इस साइंस सब्जेक्ट में आपको या तो डॉक्टर मेडिकल लाइन में जाना होगा, इंजीनियर्स लाइन में जाना होगा। तो इसके लिए भाई साइंस को पढ़ना जरूरी होगा। फिर आगे जाने के बाद जैसे ही आप हाई स्कूल जो है पास होते हैं, तो उसके बाद आप जो है क्लास 11th में आपको फिर जो है अपने स्ट्रीम को चेंज करना होगा कि आप जो है किस तरफ जाना चाहते हैं, मेडिकल साइंस की तरफ जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो आइए जो है हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हाई स्कूल में जो चैप्टर हैं वो क्या हैं। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है रसायन, केमिकल रिएक्शन। हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के और केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी करेंगे। तो जो है इसका फर्स्ट लेसन है
केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। लेकिन इसके जानने के साथ साथ हमको जो है कुछ और भी जानना होगा। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन तो है ही है, लेकिन इसके बाद जो है जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे कि कोई भी चेंजेस जो है दो तरह से हो सकता है। पहला तो जो है ऐसा चेंजेस होता है जिसको हम लोग जो है कहते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक अवस्था में चेंज। यानी जो है ऐसा चेंजेस, जैसे जो है अगर मान लीजिए आपके पास लिक्विड वाटर है और इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये जो है आपका जो है वेपर में चेंज हो जाएगा। अगर ऐसे चेंजेस होते हैं और अगर इस जो है वेपर को हम लोग जो है ठंडा कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में। यानी कोई नई प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से जो है जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग फिजिकल चेंजेस होते कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी लोहे के टुकड़े को या लोहे के राड है और उस राड को हम लोग गर्म कर दें और गर्म करने के बाद वो जो है कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अगर जो है फिर उसको ठंडा किया जाए तो फिर वो अपने जो है प्रारंभिक अवस्था पहले स्टेट में आ जाएगा। तो अगर ऐसी चेंजेस होती हैं तो उनको कहते हैं फिजिकल चेंजेस कहते हैं। लेकिन अगर चेंजेस जो है दूसरी चीज़ें है जिसमें जो है उसके रंग बदल जाएं, उनके अणुओं का जो है स्ट्रक्चर बदल जाए, यानी जो है मॉलिक्यूल या जो है एटम्स के जो है स्ट्रक्चर बदल जाए, उनके जो है रंग बदल जाए, कलर बदल जाए, उनका टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो ऐसी अवस्था में उसको जो है हम लोग अब दूसरी चीज़ कहेंगे केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज चेंजेस की बात करते हैं। केमिकल चेंज में जैसे हम लोग को ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने जो है खाना खाया है तो उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो अगर जो है हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेशन जो है ये जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये किस में आता है? केमिकल चेंज में आएगा। दूसरा क्या हो सकता है? रिस्पिरेशन भी हो सकता है। रिस्पिरेशन ये भी क्या हो सकता है कि एक कैसा है, कौन सा रिएक्शन होता है? केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है इस रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं और ये ऑक्सीजन गैस जो है ग्लूकोज के साथ C6H12O6 इसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ जो है ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और जो है कुछ एनर्जी ये जो है देता है। यानी रिस्पिरेशन जो है एक जो है कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी आपको जो है देता है। इसी तरीके से डाइजेशन भी क्या है? एक तरीके का जो है हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या है? इसमें भी जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल वो जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। इसलिए इनको भी क्या कहा जाएगा? रासायनिक चेंजेज या केमिकल चेंज कहते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों जो है चेंजेस देख रहे हैं। कुछ और भी चेंजेज होती हैं जो केमिकल चेंजेस में आते हैं। जैसे मान लीजिए दूध का दही में चेंज हो जाना, यानी जो है सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड। अगर जो है दही, अगर आपने जो है कोई मान लीजिए हमारे पास कोई मिल्क है
इस मिल्क को हम लोग जो है अगर रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाए काफ़ी देर तक, या उसमें कोई जो है खट्टा चीज़ जो है जैसे नींबू वगैरह अगर मिला दिया जाए, तो ये जो है मिल्क जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कर्ड में। तो इस तरीके से दूध से दही बनना भी एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंजेज है। तो इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। चेंजेस दो तरीके के होते हैं। कौन से हैं, पहला है फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज में क्या होता है, जैसे पानी है, पानी जो है अगर गर्म करते हैं तो उसको किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। और फिर उस भाप को अगर ठंडा करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। तो उसका जो है रूप नहीं बदलता है। जैसे अगर बर्फ, आइस है, या वाटर है, या वाटर वेपर है, वाटर वेपर्स की बात कर रहा है। तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो इनके जो है जो मालिकुलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। यानी इनका जो है फिजिकल चेंजेस हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन इनका फार्मूला क्या है, H2O है। इसलिए इसको जो है हम लोग फिजिकल चेंजेस कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था, जो है आयरन रॉड को था, उसको भी हम लोग गर्म कर रहे थे, तो जब ठंडा कर रहे थे तो वो फिर जो है अपने स्टेट में आ जा रहा था। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस कहेंगे। और इसमें जो है केमिकल चेंजेस में क्या होता है भाई, जैसे डाइजेशन हो जाएगा, रिस्पिरेशन हो जाएगा, और जो है मिल्क से कर्ड का जो है, इसमें जो है एक मटेरियल्स दूसरे मटेरियल में चेंज हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए डाइजेशन में क्या हो रहा है कि लार्ज मॉलिक्यूल चेंज इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, और हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमको एनर्जी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आपको देख रहे हैं ये कंप्लीटली चेंज हो गया, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरा ये है कि मिल्क, अब मिल्क से कर्ड बन गया। अब हम लोग वापस अगर चाहें कर्ड से मिल्क बनाना तो इम्पॉसिबल है। तो अगर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चेंज हो जा रहा है तो जो है ऐसे स्टेट को जो है हम लोग क्या क्या कहेंगे, केमिकल चेंजेस कहेंगे। तो आज जो है हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा गया है। इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप मज़े से रहिए। और जो है ये फर्स्ट आपका सेशन है, इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट सेशन चलेगा, और इसके आगे की जो भी जो है केमिकल इक्वेशन है उसमें कैसे क्या चीज़ होता है, कैसे चेंजेज होते हैं, इसके बारे में है ना हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।